एशिया कप होने जा रहा है माशाल्लाह, और उम्मीद है कि हमारे 2 नहीं 3 टाकरे होंगे। एक तो आप इसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप को कितना एक अच्छा मौका समझते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं, और उम्मीद क्या है आपको पाकिस्तान टीम से? देखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में हैं। और चेयरमैन साहब जब ऐसी बात करें तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से ऐसी बातें एक हाई ऑफिशियली करे, चेयरमैन साहब ऐसी बातें करें, बिला मकसद क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिला मकसद नहीं, बुरे तरीके से हारते हैं तो करते हैं सारे। उस पर मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि भाई अब जो है ना बराबरी पे जो है सब बातें होंगी, बराबरी पे ताल्लुकात होंगे और बातें होंगी, और हम कोई किसी भीख वीख नहीं मांगेंगे। उन्हें ही यूज़ दिस वर्ड कि हम किसी से भीख वीख नहीं मांगेंगे, और जो है बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात होंगे। रिसेंटली मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छा क्या हुआ है आपके साथ? बांग्लादेश ने आपको पेला है, वेस्ट इंडीज ने आपको पेला है। वही बात हो गई कि मुझे मेरी मंजिल साफ दिखाई दे रही है, आगे शमशान घाट है और पुलिस स्टेशन है, कौन सी मंजिल है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि एशिया कप में होने वाले पाक भारत टाकरे से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आने के किस हद तक इम्कान है, और जहां तक बात इंडिया और पाकिस्तान की ताल्लुकात की है तो अब इंडिया और पाकिस्तान की जो भी बात होगी वो बराबरी की सतह पर होगी। अब पाकिस्तान इंडिया से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेगा। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर, तो मेरा ख्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे, वो टाइम गुजर गया। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे। आप क्या बताना चाह रहे हो? पाकिस्तान का नहीं, मतलब आप कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के साथ वो नहीं है, ठीक है, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अच्छा अच्छा है, क्या बताना चाह रहे हो दुनिया को? भारत से अब मामला बराबरी पे होंगे, हमने बहुत भीख मांग लिया, अब हम बराबरी पे बात करेंगे। तो चेयरमैन साहब ने ठीक है कहा, एक मैच नहीं है, उनको बोले 1000 साल हो गए हैं तो 6-7 साल से मार ही खा रहे हैं। तो अफसोस होता है, हर पाकिस्तानी को होता है, हमें होता है, हमारे पैनल को, आपको, बासित भाई को होता है, दुख होता है। मसला ये है। लेकिन जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल सीरीज पे उसने भी टोटल बैन लगा दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि यार बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात होंगे हमारे यहाँ, बराबरी के बेसिस पे हम बात करेंगे? कैसे आप बराबरी के बेसिस पे बात करेंगे? नकवी साहब जरा मुझे समझा दें आप। एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई किसी किस्म, मतलब क्रिकेट में तो था ही था पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो उन्होंने हर खेल में आपसे मतलब बैन लगा दिया बायलैटरल। अब समझ जाए अब आपने क्या करना है, हमारे साथ बराबरी पे बात करनी है या नहीं करनी? मतलब आप अकेले हैं, कम से कम एशिया में तो हम आपको अकेला कर सकते हैं, वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल है, लेकिन एशिया में आपको साइड पे करेंगे और हम 7-8 लोग साथ में रहेंगे। मैं कहती हूं आपके जज्बे को सलाम है। बराबरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। नहीं, अलग चीज क्रिकेट की बात हो रही है, जो पॉलिटिकल चीज है, परफॉर्मेंस है, नहीं पॉलिटिकल की बात ही नहीं हो रही। क्या आपने दूरियां और बढ़ा दी? मैंने आपको शायद 1-2 दिन पहले कहा था कि दरार डाल दी है, दरार पड़ गई, क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी बातें करते हैं और ये बातें करके हम एंड पे कहते हैं हम आपको अपने मुल्क में बुलाए बगैर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और हम हाइब्रिड मॉडल के नाम से फ्यूजन फार्मूला निकाल के हम वही खेल रहे होते हैं। बराबरी के लिहाज भी करेंगे तो वैसे वो शोशा करे, अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बराबरी हो रही है। बराबरी होती तो वो पाकिस्तान होस्ट कर लेता, एक सीरीज हो जाती। हेलो दोस्तों, यार ये पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। अभी एशिया कप शुरू हुआ नहीं, देख सकते हो इंडिया के खिलाफ किस तरह से पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी बोले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सस्ता नशा फूंक लिया मोहसिन नकवी ने। जब देख सकते हो मोहसिन नकवी मीडिया से बात कर रहे थे, तो मीडिया में से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है एशिया कप में, आप किस तरह से मैच को देखते हैं? तो मोहसिन नकवी बोलने लगे कि हमारी टीम बहुत मजबूत है और जरूर इंडिया को एशिया कप में हराएगी, क्योंकि जिस तरह से हमने तैयारी करी है। मतलब ये बोल भी कौन रहा है जिसकी टीम पहले बांग्लादेश से आ रही है, फिर वेस्ट इंडीज से आ रही है जो 10 नंबर पे है, और वो इंडिया को चुनौती दे रहे हैं। और वहीं पे दूसरा बयान भी दे रहे हैं कि अब से जो भी बात होगी इंडिया से बराबरी की होगी, कोई झुका नहीं जाएगा इंडिया के सामने। अगर बीसीसीआई बात करना चाहेगा पीसीबी से तो बराबर की बातें होगी और कोई समझौता नहीं होगा पीसीबी की तरफ से। मतलब ये भूल गए बीसीसीआई की पावर। बीसीसीआई की पावर क्या है? इनको अभी चैंपियन ट्रॉफी में झुकाया था जब आईसीसी ने हाइपर मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी करी थी दुबई में, और इंडिया ने अपने सारे मैच दुबई में खेले थे। ये रो रहे थे उस टाइम और बोल रहे थे कि बीसीसीआई पावर दिखा रहा अपनी, यहाँ तक कि आईसीसी भी सुन नहीं रहा,
पीसीबी की बीसीसीआई के दबाव में आईसीसी पीसीबी को कुछ भी नहीं समझ रहा, इस तरह की बात चल रही थी इनकी यहाँ पर पाकिस्तान में। अब बोल रहे कि हम बराबर की बात करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे हम बीसीसीआई से। ये मोहसिन नकवी बस अपने लोगों को खुश करने के लिए यही बातें करता है। पहले चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसी बातें करी थी, फिर इसके लोगों ने इसे गाली दी थी। अब देख सकते हो दोबारा इस तरह की बातें कर रहा है। वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया ने धज्जियां उड़ा दी कि भाई किस बराबरी की बात कर रहे हो, तुम्हारी क्रिकेट कहां पर और इंडिया की क्रिकेट कहां पर। अबे इंडिया इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 टीम है और तुम्हारी टीम हमेशा छोटी टीम से हारने में लगी हुई है और तुम इंडिया की बराबरी करोगे, इंडिया से टक्कर लेने की बातें करोगे, कुछ तो शर्म कर लो। इस तरह की बातें करी है पाकिस्तानी मीडिया ने। मोहसिन नकवी की धज्जियां उड़ा के रख दी सबों ने और ये हमेशा ही बेइज्जती करवाता मोहसिन नकवी। वहां पर मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया ये सवाल, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप ये देखिए, मोहसिन नकवी से सवाल ये किया गया है कि जी ये जो मतलब एशिया कप में जो मैच होने जा रहे हैं इंडिया के, शायद 3 मैचेस हो सकते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप। तो वो तो उन्होंने वही जो होता है घिसा पिटा जो जवाब होता है, जो कि जाहिर सी बात यही देगा कोई भी चेयरमैन जवाब कि जी मुझे पूरी उम्मीद है टीम हम एशिया कप जीतेंगे, हम इंडिया को भी हराएंगे, सब कुछ करके ठीक है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि जी जो भारत से ताल्लुकात है, आप क्या समझते हैं कि एशिया कप के होने से कोई फ़र्क पड़ेगा ताल्लुकात वगैरह पे। तो उस पर मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि भाई अब जो है ना बराबरी पे जो है सब बातें होंगी, बराबरी पे ताल्लुकात होंगे और बातें होंगी और हम कोई किसी भीख नहीं मांगेंगे। उन्हें ही यूज़ दिस वर्ड कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे और जो है बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात होंगे और बराबरी की बुनियाद पे जो है बातें होंगी, ठीक है। अब ये बराबरी कैसे मोहसिन नकवी साहब देख रहे हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की और स्पोर्ट्स की, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट दैट मोहसिन नकवी इज़ ऑल्सो दी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, सो ही ऑल्सो रिप्रेजेंट द फेडरल गवर्नमेंट। भाई अभी तो 2 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी सारे बायलैटरल जो स्पोर्टिंग रिलेशंस है विद पाकिस्तान, उस पर उन्होंने लगा दिया बैन, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी जितने भी बायलैटरल मतलब स्पोर्टिंग कोई बायलैटरल पाकिस्तान के साथ स्पोर्टिंग रिलेशन नहीं होगा, चाहे इंडिया में हो रहे हो, चाहे इवन इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान, यानी कि इंडिया की टीम ना पाकिस्तान आएगी ना वो पाकिस्तान को इनवाइट करेगी किसी बायलैटरल इवेंट के लिए, विच इंक्लूड्स क्रिकेट। नाउ रिमेंबर दैट इन क्रिकेट India has not played Pakistan in a bilateral test series since 2007 and in a bilateral white ball series since 2012-13, ठीक है। तो जब एक मुल्क आपके साथ बायलैटरल सीरीज इतने सालों से नहीं खेल रहा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारी मजबूरी है, मतलब मजबूरी समझे आप उनकी, यू कैन अज्यूम के क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीलैटरल जो इवेंट्स होते हैं जैसे एशिया कप है या आईसीसी के इवेंट्स है, इसमें आप मना करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इट विल इफेक्ट चांसेस ऑफ इंडिया होस्टिंग द ओलंपिक्स और द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है। तो उस पर तो उन्होंने कहा ठीक है न्यूट्रल वेन्यू पे हम खेल लेंगे पाकिस्तान से बायलैटरल इवेंट। लेकिन जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल सीरीज पे उसने भी टोटल बैन लगा दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि यार बराबरी के बेसिस पे ताल्लुकात होंगे हमारे यहाँ, बराबरी के बेसिस पे हम बात करेंगे। कैसे आप बराबरी की बेसिस पे बात करेंगे नकवी साहब, जरा मुझे समझा दें आप। एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई किसी किस्म मतलब क्रिकेट में तो था ही था पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो उन्होंने हर खेल में आपसे मतलब बैन लगा दिया बायलैटरल। लेकिन हमने उनको इस पर मजबूर नहीं किया कि हम वो हमारे इधर आए और हम उसको होस्ट करें या हम दुबई में उसको होस्ट करें और हमारी तरफ से एक सीरीज़ हो जाए ताकि हमें रेवेन्यू हो जाए। तो अगर ताल्लुकात की बात करें तो पहले उनको सीरीज़ करनी चाहिए, क्योंकि एसीसी का एशिया कप का अगर कोई इवेंट हो या आईसीसी का इवेंट हो उसमें तो हर कोई मैच खेलेगा, क्योंकि वो पॉइंट का हिसाब होता है, तो कोई भी अपना पॉइंट ख़राब नहीं करेगा। तो ये जो इस तरह कह रहे हैं कि हम बराबरी की लिहाज पे करेंगे, तो वैसे वो शोशा करे अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बराबरी हो रही है। बराबरी होती तो वो पाकिस्तान होस्ट कर लेता, एक सीरीज हो जाती। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हमने इंडिया के खिलाफ बड़ी तगड़ी टीम जो है वो मैदान में उतारी है, जो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेलेगी। उनकी स्टेटमेंट पर आपने क्या कहना है? डेफिनेटली आपने देखा होगा पाकिस्तान का स्क्वाड भी और इंडिया का स्क्वाड भी। स्क्वाड मैंने देखा है और जिस तरह उसने तगड़ी टीम की बात की, तो टीम इतनी तगड़ी है कि वेस्ट इंडीज से इतना कमज़ोर टीम था उससे हारी है अभी रिसेंटली। अभी पता है अभी अफगानिस्तान के साथ उनका ट्राई सीरीज़ आ रहा है, अभी देखेंगे कितनी तगड़ी टीम है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बाबर आजम भी टीम से आउट है, रिजवान भी आउट है, आपके मेन प्लेयर नहीं है टीम में, तो आप किस तरह टीम को चलाओगे। नकवी जो कि आज लाहौर में एक मकामी टूर्नामेंट की ओपनिंग करने आए थे, उन्होंने इंडिया के लिए सीधा मैसेज दिया है कि अब बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। अब ये नहीं होगा कि जैसा आप माजी में करते आए कि जो आपने चाहा वही हुआ, इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी ने किसी हद तक कामयाबी हासिल की है, क्योंकि जिस तरह एशिया कप में हुआ पाकिस्तान के साथ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, अब वही कुछ इंडिया के साथ हो रहा है। विमेंस कप हो, वर्ल्ड कप हो,
एशिया कप हो, आने वाला T20 वर्ल्ड कप हो, वही कुछ हो रहा है जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, अब खुद उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन जो आगे की बात है कि बराबरी की बुनियाद पर बात होगी, ये इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान इसलिए कामयाबी हासिल कर पा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एडवांटेज मिला या ये मौका मिला कि उन्होंने भारत को और आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन दूसरा जो अहम चीज़ मसला है, जो दूसरी अहम चीज़ है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस अंदाज में खेल रही है, इस तरह खुदा ना खास्ता आगे चलती रही, कारकर्दगी में मज़ीद गिरावट आ गई, तो कल को पाकिस्तान और इंडिया के मैच की उतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रहेगी। यही वो मेन चीज़ है, यही मेन नुक्ता है जो कि मोहसिन नकवी को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को समझना है कि जब यकतरफा मैचेस होंगे तो ब्रॉडकास्टर्स की, शायकीन की जो तवज्जो है वो भी ज़ाहिर सी बात है कम हो जाएगी। जब इंटरेस्ट कम होगा तो फिर ब्रॉडकास्टर्स का मसला, बाकी सारी चीज़ें फिर लो हो जाएंगी। और यही वो चीज़ है जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर काम करना है। अब इसके हवाले से जो मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम हैं जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि सब अच्छा है जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बेहतर खेल रही है, वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं मोहसिन नकवी की कामिल इल्मी का, क्योंकि वो क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इतना नहीं जानते कि जो पाकिस्तान में एक आम सा लड़का, आम बच्चा जानता है, उतना भी नहीं जानते। अगर उतना जानते होते तब भी खैर थी। अब मोहसिन नकवी ने जो आज बयान दिया लाहौर में एक टूर्नामेंट की ओपनिंग करते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है और आगे भी ऐसी रहेगी, एशिया कप में भी कारकर्दगी बेहतर रहेगी और पाकिस्तान टीम पर खामखा तनकीद ना की जाए। अब उन्होंने ये ना जाने किसके कहने पर, किससे फीडबैक लेकर ये बयान दिया है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है। भाई ये सियासत नहीं है, यहाँ पर हार या जीत जो भी है वो कार्ड पे लिखी जाती है। यहाँ ऐसा नहीं चलता कि आप उसके नंबर चेंज कर दें, आप जीत को हार लिख दें, हार को जीत लिख दें, यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब मोहसिन नकवी साहब को शायद किसी ने ये नहीं बताया कि T20 ये बल्कि 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 4 सीरीज़ जीती हैं T20 फॉर्मेट में।